होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति। देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे का ऐलान आज ही हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ और विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार चुना है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में चल रहा है। संसद भवन में मतदान के लिए सांसदों की एक लंबी कतार लगी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद वोटों की गिनती होगी और आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हील चेयर पर अपना वोट डालने संसद पहुंचे। बता दें कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेतृत्व में राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों का पलड़ा तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही नजर आ रहा है। जगदीप धनखड़ के पास 395 वोट नजर आ रहे हैं। अगर एनडीए के वोटर्स ने क्रॉस वोटिंग नहीं की तो ऐसे में जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट की रेस में अपने ओपोनेंट मार्गरेट अल्वा से कहीं आगे माने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज ही वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान भी आज ही किया जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोटर हैं और जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत है। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का ऐलान कर चुकी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने सुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को चिट्ठी लिखी। इसमें शिशिर से कहा गया कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान ना करें। गौरतलब है कि जहां सुवेंदु भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वहीं बंगाल में सांसद उनके पिता शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी का हिस्सा हैं। अगर बात दोनों उम्मीदवारों की करें तो 71 वर्ष के धनखड़ भाजपा नेता रहे हैं और राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से पहले तक वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। वहीं विपक्षी की उम्मीदवार 80 वर्षीय मार्गरेट अल्वा कर्नाटक से आती हैं और कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता है। इसी के साथ आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। अभी तक तो जो आंकड़े कहते हैं उसके मुताबिक अल्वा को कांग्रेस के 84, डीएमके के 34, एनसीपी के 9, आरजेडी के 6, समाजवादी पार्टी के 6, टीआरएस के 16, आम आदमी पार्टी के 10, झामुमो के 3 सदस्य वोट दे सकते हैं। इस तरह से अल्वा के पक्ष में 168 वोट आसानी से आ सकते हैं। एनडीए के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है। वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा मैदान में है। वोटों की बात करें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर जगदीप धनखड़ को चुनाव जिताने की स्थिति में नजर आ रही है। पार्टी के पास लोकसभा में 303 तो राज्यसभा में 91 सदस्य हैं। ऐसे में कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो जगदीप धनखड़ का नया उपराष्ट्रपति चुना जाना बिल्कुल तय है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपना वोट डालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कुल 788 वोटर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में से जिसे भी 394 वोट मिले उसकी जीत तय हो जाएगी। तो देश को इंतजार है कि कौन चुना जाएगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।